बिहार की कैबिनेट ने एक प्रस्ताव पारित किया है और आज बिहार सरकार के तीनों घटक दलों के जो प्रमुख नेता हैं उन्होंने मुख्य सचिवालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और बिहार को विशेष राज्य के दर्जे की मांग को फिर से एक बार उठाया है। मित्रों, 75 साल से बिहार के अंदर कांग्रेस, आरजेडी, जेडीयू की सरकार चल रही है। 50 साल से ज्यादा करीब कांग्रेस, फिर लालू प्रसाद यादव, फिर नीतीश कुमार। तो जिन लोगों ने 75 साल बिहार में राज किया, इसके बावजूद हर पैमाने पर अगर बिहार सबसे पिछड़ा है, गरीब है, तो इसके लिए कौन जिम्मेवार है? यही लोग जिम्मेवार हैं जिन लोगों ने 75 साल तक बिहार में राज किया। मित्रों, नीतीश कुमार केंद्र की सरकार में रेल मंत्री थे और लालू प्रसाद यादव भी 2004 से लेकर 9 तक रेल मंत्री थे और 9 से 14 तक यूपी की सरकार अगर चल रही थी तो लालू यादव के कारण चल रही थी। तो जिस केंद्र की सरकार में नीतीश कुमार और लालू प्रसाद यादव सबसे ताकतवर मंत्री थे, तो इन लोगों ने केंद्र में रहते हुए बिहार को विशेष राज्य का दर्जा क्यों नहीं दिलवाया? तो पहला जवाब तो दे नीतीश और लालू कि आपने अपने समय में क्यों नहीं दिलवाया। आज उनके बेटे लंबी लंबी बातें कर रहे हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस में। एक बार तेजस्वी जी अपने पूज्य पिताजी से पूछिए तो कि आप रेल मंत्री थे, आप के कारण यूपी की सरकार चल रही थी, तो आपने क्यों नहीं बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिलवाया या दिया? मित्रों, करीब 1.5 करोड़ लोगों का हस्ताक्षर लिया गया था और दिल्ली में जनता दल यू ने अधिकार रैली की थी रामलीला मैदान में, जिसमें 1.5-2 लाख लोग शामिल हुए थे और फिर तत्कालीन प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह को मिलकर ज्ञापन दिया था। तो मनमोहन सिंह किस पार्टी से जुड़े हैं? मनमोहन सिंह किस पार्टी से जुड़े हैं? और उस समय यूपीए सरकार किसके समर्थन से चल रही थी? तो नीतीश कुमार रामलीला मैदान में रैली करते हैं, गांधी मैदान में रैली करते हैं, 1.5 करोड़ हस्ताक्षर इकट्ठा करते हैं और कांग्रेस के तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को ज्ञापन देते हैं। और उसमें कौन थी ताकतवर मंत्री? लालू प्रसाद यादव। क्यों नहीं लालू प्रसाद यादव ने और उस समय बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिया? उस समय नीतीश जी की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, उसको मैं कोट कर रहा हूं। वो कह रहे हैं कि कांग्रेस की कुछ सहयोगी दलों के दबाव में, कुछ नेताओं के दबाव में बिहार को विशेष राज्य का दर्जा नहीं दिया जा रहा है। उनका इशारा किनकी ओर था? उनका इशारा लालू प्रसाद यादव की ओर था। He said the Congress was behind the game to delay and deny the state its demand for special category status to keep its allies happy। अपने सहयोगियों को खुश करने के लिए और केंद्र की सरकार बिहार को विशेष राज्य का दर्जा नहीं करेगी। कांग्रेस पार्टी प्रिवेंटेड हिज स्टेट फ्रॉम बीइंग अकॉर्डेड स्पेशल कैटेगरी स्टेटस फॉलोइंग प्रेशर फ्रॉम इट्स अलायंस पार्टी। यानी जो सहयोगी दल हैं, उनके दबाव में बिहार को विशेष राज्य का दर्जा नहीं दिया जाता। सहयोगी दल कौन है? राष्ट्रीय जनता दल, लालू प्रसाद यादव। आरोप लगाने वाले कौन हैं? नीतीश कुमार। और आज तीनों मिलकर कह रहे हैं कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिलना चाहिए। इसलिए मित्रों, मैंने कहा कि तेजस्वी यादव का आज मैं प्रेस देख रहा था, उनको तो एबीसीडी पता नहीं है। उनको अपने पूज्य पिताजी से जाकर पूछना तो चाहिए। उसी प्रकार मित्रों, ये विशेष राज्य के दर्जे का जो कंसेप्ट है, ये 5वां वित्त आयोग जब आया था उस समय ये प्रारंभ हुआ था। लेकिन 14 फाइनेंस कमीशन और 15वां वित्त आयोग, इन दोनों ने विशेष राज्य के दर्जे का जो कंसेप्ट है
उसको ही समाप्त कर दिया। तो जिस वित्त आयोग ने विशेष राज्य के दर्जे की अवधारणा पैदा की, उसी वित्त आयोग की 14th फाइनेंस कमीशन, और 14th फाइनेंस कमीशन किसने गठित किया था? यूपी की सरकार। और 15वां वित्त आयोग यूपी नरेंद्र मोदी की सरकार ने गठित किया, लेकिन उसके चेयरमैन कौन थे? जदयू के पूर्व सांसद डॉक्टर NK सिंह। और 14 और 15 दोनों वित्त आयोग ने अपने अनुशंसा में ये कहा कि अब किसी भी राज्य को विशेष राज्य का दर्जा नहीं दिया जा सकता है, और इस क्लासिफिकेशन को ही खत्म कर दिया। दोनों रिपोर्ट में एक बार भी कहीं विशेष राज्य के दर्जे का जिक्र नहीं है। इतना ही नहीं, तो नीतीश कुमार की पहल पर तत्कालीन कांग्रेस की सरकार ने और श्री P. चिदम्बरम ने एक इंटर मिनिस्टीरियल ग्रुप, अंतर मंत्री परिषद समूह, इंटर मिनिस्टीरियल ग्रुप का गठन किया था। और एक रघुराम राजन के नाम से आप वाकिफ हैं, जो RBI के चेयरमैन भी थे। रघुराम राजन की अध्यक्षता में एक कमेटी का गठन किया गया। तो 2 कमेटी बनी, रघुराम राजन कमेटी और इंटर मिनिस्ट्रियल ग्रुप। उन दोनों ने अपनी रिपोर्ट दिया और विशेष राज्य के दर्जे की मांग को खारिज कर दिया। और ये रिपोर्ट कब दिया? ये कांग्रेस के जमाने में। इंटर मिनिस्ट्रियल ग्रुप कब बना? कांग्रेस के जमाने में। तो जब कांग्रेस के ही राज में विशेष राज्य के कंसेप्ट को 14th ने खत्म कर दिया, बाद में 15 ने खत्म कर दिया, इंटर मिनिस्ट्रियल ग्रुप ने खत्म कर दिया, और रघुराम राजन समिति ने रिजेक्ट कर दिया, कहा कि अब किसी भी राज्य को नहीं मिल सकता, इसकी आवश्यकता नहीं है, अन्य प्रकार से मदद की जा सकती है। तो जब दोनों समितियों ने विशेष राज्य की मांग को अस्वीकार कर दिया, तो फिर 12 साल के बाद मरे हुए घोड़े को फिर चाबुक मतलब मार रहे हैं, फिर उसको जिंदा करने का प्रयास कर रहे हैं। और 2002 के बाद इस देश में किसी भी राज्य को विशेष राज्य का दर्जा नहीं दिया गया। यहाँ तक कि श्रीमती सोनिया गांधी ने आंध्र जब अलग हुआ था, तेलंगाना और आंध्र, तो आंध्र को विशेष राज्य का दर्जा देने की पार्लियामेंट में घोषणा की गई, वो भी आज तक आंध्र को नहीं मिला। मित्रों, भारतीय जनता पार्टी विशेष राज्य के दर्जे के खिलाफ नहीं है। हम लोग स्वयं हस्ताक्षर करने वाले हैं। स्वयं जब विधानसभा विधान परिषद में प्रस्ताव पारित हुआ, हम लोग उसके अंदर शामिल थे। जब नीतीश जी के नेतृत्व में प्रधानमंत्री से मिलने डेलीगेशन गया, मैं उस डेलीगेशन का हिस्सा था। लेकिन ये हो गई पुरानी बात। अब ये तो कांग्रेस के जमाने में इसको रिजेक्ट कर दिया गया, अस्वीकार कर दिया गया, सभी कमेटियों ने इसको अस्वीकार कर दिया। और इसीलिए प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने वो बिहार की मदद करना चाहते थे। विशेष राज्य का दर्जा दिया नहीं जा सकता है, लेकिन कांग्रेस ने उसको नकार दिया था। तो नरेंद्र मोदी जी ने 2015 में बिहार को 1.5 लाख करोड़ रुपए का स्पेशल पैकेज दिया, कि देश के किसी अन्य राज्य को नहीं मिला। बिहार एकमात्र राज्य है जिसको 1.5 लाख करोड़ का स्पेशल पैकेज मिला, जो बिहार PM बिहार पैकेज के नाम से जाना जाता है। अभी आपको मदद की ना आवश्यकता है, तो जितनी मदद आपको विशेष राज्य के दर्जे से मिलती, उससे कई गुना ज्यादा मदद आपको पैकेज से मिल रही है। आज 4 लेन 6 लेन सड़कों का जो जाल बिछा है, बिजली के क्षेत्र में जो काम हो रहा है, एयरपोर्ट्स का जो विस्तार हो रहा है, जो अलग अलग क्षेत्रों में काम हो रहा है, ये केंद्र की मदद के कारण ही तो हो रहा है। केवल क्या अकेले बिहार सरकार के बूते हैं कि वो अपना विकास कर सके। और मित्रों, ये बालू और शराब, इन माफियाओं को सरकार का संरक्षण मिला है। अगर केवल ये संरक्षण मिलना बंद हो जाए, तो बिहार को प्रति वर्ष 20,000 करोड़ रुपया अतिरिक्त प्राप्त हो सकता है। तो शराबबंदी आपने लागू, आप तो गरीब राज्य हैं, आपका पैसा नहीं है, पैसा मांग रहे हैं, शराबबंदी आपने लागू किया,
तो करीब 10 से 12 हजार करोड़ का नुकसान हो गया शराबबंदी के कारण। और बालू का जो अवैध व्यापार हो रहा है, जिसको राजद के लोगों का संरक्षण मिला है, तो 20,000 करोड़ रुपया प्रति वर्ष नुकसान बिहार को केवल बालू और शराब के कारण हो रहा है। केंद्र जितना पैसा देता है ले नहीं पा रहे, खर्च नहीं पा रहे, और जब चुनाव नजदीक आता है तो पुरानी मांग को और एक स्टंट के रूप में, ये चुनावी स्टंट है और बिहार की जनता इनको पहचान चुकी है। मित्रों, यह भी एक मिथक है कि अगर किसी राज्य को विशेष राज्य का दर्जा मिल जाएगा तो वो विकसित राज्य बन जाएगा। तो मैं जानना चाहता हूं कि उत्तर पूर्व के नागालैंड, मिजोरम, मणिपुर, त्रिपुरा, इन सभी राज्यों को 20 साल से विशेष राज्य का दर्जा मिला है, तो कहाँ ये राज्य विकसित राज्य बन पाए? आज भी पिछड़े गरीब राज्य हैं। इसलिए और जो राज्य विकसित बन गए वो बिना विशेष राज्य के दर्जे के बन गए। आज मध्य प्रदेश आगे बढ़ रहा है, यूपी आगे बढ़ रहा है, तो कहाँ उनको विशेष राज्य का दर्जा मिला? तो विकसित राज्य बनने के लिए और विशेष राज्य के दर्जे की आवश्यकता नहीं है। अब आप कह रहे हैं कि हम 2.5 लाख रुपया देंगे प्रत्येक परिवार को, आप 5 लाख दीजिए, लेकिन आपको अपने खजाने से देना होगा ना। आपको अपना देखना पड़ेगा कि मेरे पास कितना पैसा है। आप कल घोषणा कर दें कि हम कर्जा माफ कर देंगे, बिजली माफ कर देंगे, जो दिल्ली और बाकी राज्यों ने किया, अब पैसा ही नहीं आपके पास, और पहुंच जाएंगे पंजाब के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी के पास कि हमको मदद कीजिए, मेरा खजाना खाली हो गया। तो आपके पास जितना पैसा है उतनी चादर बिछाइएगा ना। तो 2.5 लाख तो 5 लाख दीजिए ना। अगर आपकी क्षमता है गरीब आदमी को 5 लाख देने की, तो 5 लाख दीजिए, कौन मना करता है? अभी आपने बहालियां कर रहे हैं, पैसे का ठिकाना नहीं है, वेतन देने के लिए पैसा नहीं है। इस बार छठ के अंदर शिक्षकों को 3 महीने का वेतन नहीं मिला। अब देखिएगा 2 महीने के बाद आंदोलन शुरू होगा कि हमारे पास सैलरी देने के लिए पैसा नहीं है। इसे मित्रों, नियुक्ति पत्र बात में पैसे का ठिकाना नहीं है, और फिर इसका ठिकाना केंद्र पर पहुंचने का काम है। इसलिए मित्रों, भारतीय जनता पार्टी विशेष राज्य के दर्जे के कभी खिलाफ नहीं रही है, परंतु इसको तो कांग्रेस की सरकार ने ही नकार दिया, यह देना संभव नहीं है। और फिर नीतीश कुमार 10 साल से चुप बैठे हुए थे। अब फिर चुनाव नजदीक आया तो फिर अब शुरू कर दिया। जिससे मैंने कहा कि विशेष राज्य का दर्जा ये मरे हुए घोड़े के समान है कि कितना भी चाबुक लगाइए, अब जनता भी इसकी सच्चाई को जान चुकी है। और इसीलिए केंद्र की सरकार पहले से ज्यादा मदद कर रही है बिहार को। एक बात और बताओ, 14th फाइनेंस कमीशन ने जब विशेष राज्य के कंसेप्ट को खत्म करने का ऐलान किया, तो राज्यों को जो केंद्रीय करों में हिस्सा मिलता था वो 32% से बढ़ाकर 42% कर दिया। आज बिहार को 1 लाख करोड़ रुपया प्रति वर्ष, 1 लाख करोड़ ये केंद्रीय करों में हिस्से के रूप में मिलता है। यूपी के बाद सबसे ज्यादा बिहार को मिलता है। उस पैसे का जैसे इस्तेमाल करना चाहें आप कर सकते हैं। ये सारा विशेष राज्य के दर्जे के एवज में और गरीब राज्यों को ज्यादा मदद के लिए किया गया। तो इसलिए नीतीश जी अब 17 साल से बिहार के मुख्यमंत्री हैं, 17 या पता नहीं 18 साल हो गया। उसके बाद भी बिहार इतना गरीब है और रहकर आपको विशेष राज्य का दर्जा सस्ती में याद आता है, अब फिर खड़े हो जाते हैं और प्रस्ताव पारित करने लग जाते हैं। इसलिए मित्रों, मुझे मालूम है कि जितनी जगह मिलनी चाहिए मुझे नहीं मिलेगी। ये जगह क्यों नीतीश जी को ही मिलती है। अगर हमारा छापने लग जाएंगे तो आपका विज्ञापन बंद हो जाएगा। अब ये भी कोई छाप नहीं सकता होता तो छाप भी देते। नीतीश जी जब ये बात करते तो अखबार वाले छाप देते हैं, लेकिन मैं ये कह रहा तो मेरा कोई नहीं छापेगा। कम से कम मैं चैनल के लोगों से आग्रह करूंगा, ये बात मेरी ओर से छाप दीजिए कि अखबार वाले नीतीश कुमार और जो सरकारी पक्ष है उसी के बयान को 10 कॉलम में छापते हैं। हम लोगों को कहीं 2 कॉलम 3 कॉलम और वो इसको वेजिटेरियन बना दें। इसको लाइव ही तो बोल रहे हैं भैया, हाँ मैं बोल रहा हूँ। मैं आपको नहीं आरोप लगा रहा हूँ, मैं आरोप लगा रहा हूँ प्रिंट वालों।
टीवी लाइव आपको दिखाते ही हैं, चैनल दिखाते हैं, चैनल्स को डर कम विज्ञापन नहीं मिलता है। तो मैंने कहा कि नीतीश कुमार जो है सबसे ज्यादा जगह उनको मिलती है, और फिर भी वो रोज आरोप लगाते हैं कि मेरे बयान को छापा नहीं जाता। तो मित्रों, मुझे लगा कि विस्तार से इस विषय को मैं आपके सामने रख सकूं, इसलिए मैंने अपनी ओर से रखने का प्रयास किया। पूछना हो, सुझाव देना हो। चौधरी कह रहे सर कि हम लोग जिसके साथ भी रहे वो भाजपा के साथ छूट जाए, अन्य दलों के साथ हर दिन विशेष राज का दर्जा मांगते रहे, आगे भी मांगते रहे। ये तो मैं कहा, मैं तो यही ना कर रहा हूँ कि आज जो लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं तो उनसे विजय जी को पूछना चाहिए ना, राष्ट्रीय जनता दल से, कि भी नीतीश जी रेल मंत्री थे भारत सरकार में, क्यों नहीं दिलवाया? लालू जी रेल मंत्री थे, क्यों नहीं दिलवाया? ये तो उन्हीं से, उनको तो अपने सहयोगियों से पूछना चाहिए ना। कांग्रेस की सरकार थी 14 तक, जिनसे मिलने गए थे हम लोग, तो हम लोग सम्मान करने के पहले अपने सहयोगियों से पूछना चाहिए ना कि आपको जब मौका था तो आपने क्यों नहीं किया। ये सवाल तो उनसे पूछना चाहिए हमको। फिर से कैंपेन चलाने की बात हो रही है। ठीक है, देखिए लोकतंत्र में हर को कैंपेन, चुनाव नजदीक आ रहा है, यात्रा करने का, रैली करने का सबको अधिकार है। वो भी अपनी बात कहेंगे, हम भी अपनी बात कहें। मेरा तो एक ही आग्रह कि हमारी बात को भी प्रमुखता से आप जगह दीजिए। उनका कहना है कि विशेष राज्य का दर्जा नहीं तो विशेष पैकेज फिर से मिलना चाहिए, जिसमें अनुदान जो है 90/10 होना चाहिए, 90% केंद्र सरकार दे। पैकेज मिला हुआ है ना, और फॉर्मूला किसी एक राज्य के लिए नहीं बनता है, देश के सभी राज्यों के लिए फॉर्मूला बनता है। ऐसा तो है नहीं कि गुजरात के लिए हमने अलग फॉर्मूला बना दिया, बिहार के लिए अलग बना दिया, गरीब राज्य तो और बहुत सारे हैं। तो फॉर्मूला जब बनता है, ये तो कल आप आरोप लगाइएगा कि भेदभाव किया जा रहा है, इसको ज्यादा मदद मिल रही है, इसको कम मदद मिल रही है। और ये कोई आज की बात थोड़ी है, ये जो फॉर्मूला बदला है इसको आज 7 साल हो गए। उसके बाद नीतीश जी 2.5 साल हमारे साथ थे, तब उनको याद नहीं आया। एक ऐसा नहीं कि 1 साल पहले जब से बिहार में महागठबंधन बना है तब 90:10 वैसा तो है नहीं, या 60-40 हुआ। तो पिछले 7-8 साल से, तो जब बीजेपी के साथ है तब आपको याद नहीं आया, और आज केंद्र में सरकार बदल गई, दूसरी आ गई, तो आप इस बात को उठा रहे हैं। और ये फॉर्मूला किसी एक राज्य के लिए नहीं है, देश के सभी राज्यों के लिए। केवल जो उत्तर पूर्व के राज्य, अब बिहार कहे कि हमारी हालत नागालैंड से खराब है, हमारी हालत मिजोरम से खराब है, हम त्रिपुरा से भी गए गुजरे हैं, तो एक अलग बात है। 18 साल से मुख्यमंत्री हैं, और आप तुलना कर रहे हैं मिजोरम, नागालैंड, मणिपुर और जो उत्तर पूर्व के छोटे छोटे राज्य हैं, ये जम्मू कश्मीर से। तो इसलिए बिहार को पर्याप्त दिया है केंद्र ने, और आगे भी मदद करेंगे, सरकार कोई भी हो। हमने देने में कोई भेदभाव नहीं किया है, चाहे वो बीजेपी की सरकार हो, कांग्रेस की सरकार हो, या राष्ट्रीय जनता दल की सरकार। मोदी जी, ये जो रिजर्वेशन लागू हुए बिहार में, जो कि बढ़ाए गए 75%, उस पर बिहार सरकार का कहना है, नीतीश जी ने ट्वीट भी किया था कि हम इसको 9th शेड्यूल में लाना चाह रहे हैं, ताकि इस डिसीजन को कोई सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज नहीं कर पाए। और ये प्रेरोगेटिव जो है ये पार्लियामेंट का है, और केंद्र में सरकार बीजेपी की है, इस पर दायित्व बनता है कि इसको प्रोटेक्ट करें, ताकि तमिलनाडु में जो रिजर्वेशन लागू हुए थे वो चैलेंज हुआ था सुप्रीम कोर्ट में। तो इतना विषय है, जगह तो उतना ही मिलेगा 2.5 कॉलम। अब ये भी एक नया सवाल पूछ दिया इन्होंने, आप तो चला दीजिएगा, बाकी लोग नहीं, इसलिए मैं इसका जवाब दे रहा हूँ। अब मेरे पास सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट की कॉपी है, और कल एस सिद्धार्थ ने गलत ब्रीफिंग किया मीडिया को कि 9th शेड्यूल में जिस कानून को डाला जाएगा उसको कोर्ट में चुनौती नहीं दी जा सकती। ये गलत है, भ्रामक है। और सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है मेरे पास, जो चाहेंगे तो आप इसकी कॉपी ले लीजिए। सुप्रीम कोर्ट ने यह जजमेंट दिया है कि कोई भी कानून अगर 9th शेड्यूल में अगर डाला जाता है तो उसको भी कोर्ट में चुनौती दी जा सकती है। इस आधार पर संविधान की धारा 14, 19 और 21 का उल्लंघन हो रहा है, इस आधार पर उसको चुनौती दी जा सकती है। इसलिए पहली बात तो ये स्पष्ट कर दूं मीडिया के लोगों को कि 9th शेड्यूल जो है वो इनविंसिबल नहीं है। उसके अंदर भी अगर किसी कानून को डाला जाएगा
तो उसको भी कोर्ट में चुनौती दी जा सकती है और कोर्ट उसकी न्यायिक समीक्षा करेगा, उसकी जुडिशियल रिव्यू करेगा। पहली बात तो ये है। और जिस तमिलनाडु की चर्चा होती है कि तमिलनाडु में 69% आरक्षण ये मंडल कमीशन के पहले से वहां लागू था। और ये जो इंदिरा सावनी का जो जजमेंट आया कि 50 से ज्यादा नहीं हो सकता है, उसके पहले ही नरसिम्हा राव की सरकार ने संविधान में संशोधन कर तमिलनाडु के एक्ट को 1991 में ही 9th शेड्यूल में डाल दिया था। 91 के बाद इस देश के किसी भी राज्य के आरक्षण संबंधी कानून को 9th शेड्यूल में डाला नहीं गया। इसीलिए वो एक इकलौता मामला था, और चूंकि वहां पर 50 साल से रिजर्वेशन 69% चला रहा था और मंडल कमीशन के पहले से वहां पर 69% लागू था। तो जयललिता मिली नरसिम्हा राव से और तब संविधान संशोधन करके उसके बाद 91 के बाद किसी भी राज्य के किसी भी आरक्षण संबंधी कानून को और 9th शेड्यूल में नहीं डाला। तो केंद्र को तय करना, मैंने तो जो लीगल पोजीशन वो बता दिया। आज सारे अखबारों में छपा हुआ फ्रंट पेज पर कि न्यायिक चुनौती नहीं दी जा सकती है। और ये मेरे पास जजमेंट की कॉपी है, जो चाहेंगे कि बाद में इसको बाद में ये ले सकते हैं। तो ऑपरेटिव पार्ट में पढ़ देता हूँ। ऑल अमेंडमेंट्स टू द कॉन्स्टिट्यूशन मेड ऑन और आफ्टर 24/4/1973 by which the 9th schedule is amended by inclusion of various laws shall have to be tested on the touchstone of the basic or essential features of the constitution as reflected in Article 21 read with Article 14 and 19। डिटेल जजमेंट की कॉपी में आपको मिल जाएगी। इसीलिए और जैसा कि 9th शेड्यूल में डालेंगे नहीं डालेंगे इसका जवाब तो केंद्र की सरकार देगी। संविधान में संशोधन करना पड़ेगा। संविधान में संशोधन करना कोई आसान काम नहीं है, और उसके बावजूद वह कोर्ट में चैलेंज हो सकता है और कोर्ट कल उसको खारिज कर सकता है या स्वीकार कर, जो भी करना हो। तो इसीलिए 9th शेड्यूल में भी अगर किसी एक्ट को डाला जाता है, एक समय था कि जो लैंड रिफॉर्म से जुड़े जितने कानून थे तो कोर्ट में चैलेंज हो रहे थे, तो इसलिए 9th शेड्यूल में उनको डाला गया। करीब 250-250 कानून है, लेकिन आरक्षण से जुड़ा केवल एक कानून है, वो है तमिलनाडु का। उसका भी मैंने इतिहास बता दिया, वो भी अगर आप चाहेंगे उसका भी मैं पूरा कागज आपको उपलब्ध करा दूंगा क्या हुआ था तमिलनाडु के मामले में। एक इसी से जुड़ा हुआ सवाल है सर। जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष लालन सिंह कह रहे हैं कि रघुराम राजन कमेटी की रिपोर्ट ने भी माना है कि बिहार को विशेष सहायता की जरूरत तब बिहार को पैकेज दिया पीएम ने। रघुराम राजन कमेटी के बाद ही ना दिया। 2013 में रघुराम राजन कमेटी की रिपोर्ट है, और केवल बिहार को नहीं कहा, जो 10 राज्य लीस्ट डेवलप्ड है कि बिहार को मिलेगा तो झारखंड को क्यों नहीं मिलेगा, उड़ीसा को क्यों नहीं मिलेगा, बंगाल को क्यों नहीं मिलेगा, ये सभी राज्य मांग कर रहे हैं। तो रघुराम राजन ने केवल बिहार का जिक्र नहीं किया, कहा कि 10 राज्य हैं जो कम विकसित राज्य हैं, उन सभी राज्यों को केंद्र को विशेष मदद करनी चाहिए। तब केंद्र की सरकार ने 1.5 लाख करोड़ का पैकेज दिया बिहार को। आज पेट्रोलियम क्षेत्र में जो काम हो रहा है, टूरिज्म के क्षेत्र में जो काम हो रहा है, रोड के सेक्टर में जो काम हो रहा है, ये एयरलाइन से सेक्टर में जो काम हो रहा है, जो अभी ये कारखाना लगा 8,000 करोड़ की लागत से बरौनी में, खाद का कारखाना, ये सब क्या उसी पैकेज का हिस्सा है। तो पैकेज के तहत बिहार को मदद की गई है। ललन जी तो बहुत दिन से दिखाई नहीं, मुझे पता नहीं, इधर तो मैंने बहुत दिन से उनका कोई समाचार वगैरह देखा नहीं।